स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इंग्लिश विद फन। आज हम करेंगे राजस्थान जेएलओ का 2013 इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन 131 से 150 तक। इससे पहले मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा चुकी हूँ। अब यहाँ से आप देखिए विद एक्सप्लेनेशन पेपर सॉल्व करते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। चलते हैं 131। 131 देखिए, मैंने स्टार इसीलिए बनाया है इसमें कि ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है और ये इसमें ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। फिर भी हम आपको इसको क्लियर करेंगे कि इसमें दो ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं कि जिनके आंसर सही बैठते हैं, इसीलिए इसको स्टार बना दिया गया है इसके ऊपर। तो चलिए आप फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। तो द पुलिसमैन सेड टू द स्ट्रेंजर, कोमा लग गया, इन्वर्टेड कोमास में है, प्लीज प्लीज से सेंटेंस शुरू हुआ है, कीप टू योर लेफ्ट एंड डोंट स्टैंड इन द मिडल ऑफ द रोड। तो ये इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। तो जब प्लीज वाले हैं और हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो यहाँ प्लीज को देख करके सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते हैं। तो रिक्वेस्टेड में देखिए तीन ऑप्शन तो आपके रिक्वेस्टेड में आ रहे हैं, थर्ड वाला ऑप्शन में ऑर्डर्ड दे दिया, तो तीसरा ऑप्शन तो यहीं पर कट हो जाता है। अब देखते हैं और क्या कमी है इसमें। अब देखते हैं अगर हम डी वाला ऑप्शन, तो यहाँ इन्होंने क्या दिया है, द पुलिसमैन रिक्वेस्टेड द स्ट्रेंजर टू कीप हिज लेफ्ट इन द मिडल ऑफ द रोड। तो यहाँ वैसे भी अगर हम ऊपर अपने उसमें जाते हैं तो स्टैंड आ रहा है, इन्होंने चौथे वाले ऑप्शन में स्टैंड को गायब कर दिया, स्टैंड इन्होंने दिया ही नहीं है। तो ये चौथा ऑप्शन आपका यहाँ खत्म हो जाता है। अब बात करेंगे पहले और दूसरे ऑप्शन की। तो दूसरा और जो ये पहला और दूसरा ऑप्शन है, ये दोनों ही इसके सही बैठते हैं। द पुलिसमैन रिक्वेस्टेड द स्ट्रेंजर दैट ही शुड कीप टू हिज लेफ्ट, और ऐसे ही दूसरा है टू कीप हिज लेफ्ट, द पुलिसमैन रिक्वेस्टेड द स्ट्रेंजर टू कीप हिज लेफ्ट एंड डोंट स्टैंड इन द मिडिल ऑफ द रोड। क्योंकि ये दो सेंटेंस है और दो सेंटेंस को जोड़ करके बनाए हैं, तो दोनों ये अपने अपनी जगह सही बैठते हैं, इसलिए इसका पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन सही बैठते हैं। ये इसीलिए स्टार में आ गया क्वेश्चन। बात करेंगे 132 की। राम सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमास में, यू आर मिस्टेकन। इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बनाना है। चलिए बनाते हैं इसको इनडायरेक्ट में। तो पहला ऑप्शन है, राम सेड टू मी दैट ही हैड बीन मिस्टेकन। तो पहला ऑप्शन में सेड टू मी, तो सेड टू मी कहाँ से आया, जब यहाँ सेड है तो सेड टू मी का तो ऑप्शन ही नहीं बैठता, तो पहला ऑप्शन यहाँ गलत हो गया। बात करेंगे दूसरे की, राम सेड दैट ए मिस्टेकन, तो मिस्टेकन से तो ये बनेगा नहीं, दैट के बाद ए मिस्टेकन नहीं आएगा, सेकेंड ऑप्शन भी खत्म हो गया। तीसरा ऑप्शन बात करेंगे, राम सेड दैट ही वॉज, तो ही के साथ ही वॉज मिस्टेकन, तो ये तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर ही आ गया, ही नहीं आएगा, थर्ड पर्सन नहीं मानते हम। चौथा है, राम सेड दैट आई, हाँ जी, हम फर्स्ट पर्सन मान के चलेंगे, आई वॉज मिस्टेकन, तो चौथा डी इज द राइट आंसर। बात करेंगे 133 क्वेश्चन। द टीचर सेड, कोमा इन्वर्टेड कोमास में है, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। टीचर ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, दैट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। इनडायरेक्ट में बनाना है, तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ये बात कर रहा है और हम उसमें यूनिवर्सल ट्रूथ को बनाते हैं, तो आपने पढ़ा होगा इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट में कि हम उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। तो हम अपने ऑप्शन को देखते हैं 1 2 3 4। पहला ऑप्शन देखते हैं, इन्होंने कुछ चेंज किया है इसमें, देखिए मूव्ड लगा दिया, द अर्थ मूव्ड, ये पास्ट में बना दिया, तो पास्ट में बना दिया, गलत हो गया, पहला ऑप्शन खत्म हो जाता है। बात करेंगे तीसरे ऑप्शन की, द टीचर टोल्ड, तो टोल्ड नहीं आना था, तीसरा ऑप्शन खत्म हो जाता है। चौथा ऑप्शन, द अर्थ इज मूविंग, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। तो सेकंड
ये हमारा एज इट इज है, तो ये हमारा राइट आंसर। क्लियर। इसके बाद थोड़ी जाएगी, बात करेंगे 134 क्वेश्चन की। शी आस्क्ड, ये पहले ही आ गया इसमें आंसर, लेकिन मैं आपको इसको फिर भी डिफाइन करूंगी अच्छे से। शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाट आई वॉज डूइंग नेक्स्ट संडे, कि आप अगले संडे क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया या क्या कर रहे थे। इसको आपको डायरेक्ट में बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। पहला ऑप्शन आ गया, शी सेड व्हाट आर यू डूइंग नेक्स्ट संडे। अब देखिए दूसरा तीसरा चौथा तीन ऑप्शन है, दोनों तीनों में क्या कमी है उसको भी देख लेते हैं। दूसरे में कमी है शी आस्क्ड, है ना, तो ये चेंज होगा, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट बना रहे हैं, इनडायरेक्ट तो हमको करके दे दिया, तो आस्क्ड को हमने आस्क्ड नहीं रखना है, इसको हम चेंज करेंगे, तो दूसरा इसलिए खत्म हो गया। तीसरे में शी रिक्वेस्टेड आ गया, रिक्वेस्टेड, अब यहाँ प्लीज का तो सेंटेंस नहीं है, जो इन्होंने रिक्वेस्टेड लगा दिया, तो रिक्वेस्टेड लगते ही खत्म हो गया सेंटेंस। चौथा ऑप्शन शी टोल्ड मी, तो आप सभी जानते हैं कि जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तब हम सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो गया, तो इसीलिए पहला हमारा सही आंसर है। चलिए 135 क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इनडायरेक्ट में ही बनाना है, डायरेक्ट है, इसको डायरेक्ट वे में बनाना है। ही सेड दैट, इनडायरेक्ट तो इन्होंने हमें बना के दिया है, ही वुड नॉट हैव टू गो, हैव आ गया इसमें भी, है ना, तो अब इसमें देखिए कैसे करेंगे हम, वुड नॉट हैव, है ना, तो वुड नॉट हैव ये चेंज होगा जब हम इसका डायरेक्ट करेंगे। सभी जानते हैं वुड किसका चेंज होता है, विल का, विल का ही तो वुड बनाते हैं, तो चलिए ऑप्शन में चलते हैं। ही सेड आई विल नॉट हैव टू गो, चलिए अभी आगे देखते हैं। ही टोल्ड, तो देखिए टोल्ड आ गया, है ना, तो इन्होंने टोल्ड दे दिया, मी, ही टोल्ड मी कोमा यू, इन्होंने ही को यू में चेंज कर दिया, यू विल नॉट गो, तो यू नहीं आना था, इसलिए सेकंड ऑप्शन खत्म हो गया। तीसरा देखते हैं, ही सेड आई नीड नोट, नीड का यहाँ कोई काम ही नहीं है, नीड हमारे क्वेश्चन में नहीं है, तो नीड आया कहाँ से, गलत हो गया। चौथा, ही सेड टू मी दैट यू विल नीड इट, यहाँ भी नीड दे दिया, नीड टू गो, ये भी हमारा खत्म हो गया, तो तीसरा भी खत्म, चौथा भी खत्म, और सेकंड वाला यू आ गया, यू से ये खत्म, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर, आई विल नॉट हैव टू गो। क्लियर। अब आते हैं 136 क्वेश्चन पे। 136 क्वेश्चन हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, इन्होंने देखो हमें हिंट दे दिए कि यहाँ क्या है यहाँ क्या है, तो इससे पेपर सॉल्व करना और भी आसान हो जाता है। तो 136 क्वेश्चन में है डैश यू माइंड ओपनिंग द डोर, पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, तो जब हमारे से रिक्वेस्ट होती है पोलाइट रिक्वेस्ट में हम क्या लगाते हैं, वुड का यूज करते हैं, तो 136 का हो जाएगा वुड। चलिए 137 पे चलते हैं। 137 में क्या कहा इन्होंने, रेफरेंस बुक्स डैश बी टेकन अवे फ्रॉम द रीडिंग रूम, कि जो रीडिंग पढ़ाई का जो रूम है उससे हमें दूर, आगे हमें खुद बताना है कि रेफरेंस बुक्स जो हैं अब उससे दूर क्या नहीं करनी, नोट 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 आ रहा, यानी कि नेगेटिव सेंस में है हमारा आंसर, कि दूर नहीं रखनी चाहिए, चाहिए के अर्थ में लग रहा है, तो क्या लगेगा भाई, ये प्रोहिबिशन का है, सेंस हमारी लग रही है, तो विल नॉट बिल्कुल भी नहीं आएगा, शुड नॉट चाहिए के अर्थ में लगता है, माइट, माइट नहीं आएगा यहाँ पे, तो हमारा लगेगा मस्ट नॉट, तो 137 का पहला इज द राइट आंसर। चलिए बात करेंगे 138 की, यू बेटर टेक एन अम्ब्रेला, इट डैश रेन बिफोर इवनिंग, तो पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि बारिश हो सकती है, अम्ब्रेला लेके चलो, ये संभावना जताई जा रही है, तो संभावना, जब जहां संभावना जताई जाती है तो संभावना जताने में लगता है मे,
तो पहला इसका राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 139 द क्रिमिनल डैश गो आउट फॉर फियर। जो क्रिमिनल है वो बाहर नहीं निकल रहा डर के मारे। क्यों? ऑफ बीइंग, उसको डर है किस चीज का? रिकॉग्नाइज बाय द पुलिस, कि पुलिस मुझे पहचान ना ले। तो जब यहाँ रीजन दे दिया, रीजन में देखिए यूज टू नहीं आएगा क्योंकि यूज टू पास्ट की हैबिट को शो करता है। विल नॉट भविष्य को शो कर रहा है, ये नहीं आएगा। कैन नॉट ये एबिलिटी को शो करता है। तो थर्ड डेयर नॉट इज द राइट आंसर, कि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही इसकी, तो डेयर नॉट आएगा। 140 का है आई डैश नॉट हैव हियर्ड हिम properly as it was terrible noisy outside। ये भी प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। 140 में देखिए जब प्रोबेबिलिटी संभावना जताई जाती है तो कौन सा आता है? मे आता है। तो मे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 141 पे देखते हैं। When I was in Delhi, कि जब मैं दिल्ली में था, दिल्ली में था, I dash go to India Gate every evening। अच्छा, वो रोज शाम को इंडिया गेट जाता था। अच्छा, ये पास्ट की कंडीशन को बता रहा है। तो देखिए यहाँ पहला, ये दो भागों में सेंटेंस है। तो जब पास्ट सिंपल, सिंपल पास्ट है ये पहला, व्हेन आई वॉज इन दिल्ली। ये जो छोटा सा सेंटेंस है ये सिंपल पास्ट का है। तो जब सिंपल पास्ट का है तो दूसरा भी पास्ट में ही बनेगा। तो कैन नहीं आएगा, ऑप्शन में चलते हैं। कैन नहीं आएगा जब पास्ट में बनाएंगे हम, तो कैन का कोई मतलब नहीं है। दूसरे में विल, ये भविष्य को शो कर रहा है तो फ्यूचर है, तो ये नहीं आएगा। अब बात करेंगे तीसरे की, वुड की। तो वुड ये किस में लगता है? ये पास्ट में लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसके साथ में। तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट गो टू आ रहा है, तो थर्ड इज द राइट आंसर। चलिए 142 में जाते हैं। हाउ एवर हार्ड ही ट्राइज ही डैश नॉट प्लीज एवरीवन। कंसेशन में लग रहा है भाई। जब कंसेशन में लगता है, कंसेशन में लगता है तो हम लगाते हैं कैन। तो कैन नॉट यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये सारे इनके अपने नियम है, रूल्स हैं। इसके ऊपर हम एक वीडियो बना देंगे, सारे मॉडल्स हैं। तो मॉडल्स आपको पढ़ने चाहिए। इसके जो सेंटेंस हैं वो जरूर आते हैं एग्जाम में। और ये इसके अपने नियम है। अगर आपको नियम याद होंगे तो आप तुरंत रखते चले जाएंगे। इसमें कोई आपको तुक्का लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कोई रट्टाफिकेशन नहीं है, केवल नियमों को पढ़ना है, ध्यान से समझना है, और आप पेपर सॉल्व करते चले जाएंगे। चलिए 143 क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्या है? आई हैव ए कॉपी ऑफ द लेटर इशू टू माई क्लाइंट। ये रिक्वेस्ट हो रही है यहाँ पे। तो देखिए रिक्वेस्ट में हम क्या यूज करते हैं, सभी जानते हैं। जब रिक्वेस्ट की फॉर्म आती है तो क्या आता है? मे आता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे अपनी क्लास में बोलते हैं मैम मे आई कम इन, तो यहाँ रिक्वेस्ट हो रही है। तो जब रिक्वेस्ट का क्वेश्चन आता है तो आंख मीच कर लगा दीजिए मे। तो इसमें थर्ड क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अब 144, 144 में द बैंक क्लोज एट 2 बट द मैनेजर डैश अलाउ यू टू गेट इन। बैंक कब 2 बजे बंद हो जाता है तो मैनेजर जो है वो अंदर आने की अनुमति नहीं देगा। ये रिमोट पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। तो जब रिमोट पॉसिबिलिटी ये नेगेटिव सेंस में होती है तो इसीलिए में पॉसिबिलिटी में आता है और रिमोट पॉसिबिलिटी में नेगेटिव सेंस में माइट आता है। तो थर्ड इज द राइट आंसर, माइट। अब बात करेंगे 145 145 क्वेश्चन की। यू डैश रेस्पेक्ट लोकल कस्टमर, है ना, ऑब्लिगेशन में आ गया। तो चाहिए के अर्थ में, तो यू शुड। तो थर्ड इज द राइट आंसर, थर्ड इज द राइट आंसर। अब बात करेंगे 146 क्वेश्चन की। These buildings are falling apart, they dash be very old। ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को जता रहा है। तो जब स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, जब स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी आती है तो वहां आंख मिच कर लगा दीजिए मस्ट। याद कर लेने वाला सेंटेंस है, वहां आंख मिच के मस्ट आएगा। नेक्स्ट 147, देखिए ये स्टार बना हुआ है। ये भी आपका क्वेश्चन एग्जाम पेपर में से डिलीट हो गया था, स्टार बना हुआ आ गया था क्योंकि यहाँ भी दो
ऐसे हैं ऑप्शन जो सुटेबल बैठते हैं। इसको पढ़ लेते हैं फिर भी। कार्स डैश नोट बी पार्क हियर बिटवीन 5 to 8 PM, कि 5 से 8 के बीच में आपको कार पार्क नहीं करनी। तो यहाँ भी देखिए शेल, तो शेल का तो देखिए आप सभी जानते हैं यहाँ शेल का मीनिंग क्या बैठेगा, है ना। दूसरा विल, ये नहीं है। तीसरा नीड, और चौथा है बी, है ना। तो यहाँ पर नीड भी लग सकता है और यहाँ पर विल भी आ सकता है, इसीलिए इस पे स्टार बना हुआ है। ये क्वेश्चन के जो ऑप्शन है ये सही नहीं है, इसीलिए ये डिलीट हो गया क्वेश्चन आपका। चलिए आगे देखते हैं 148। दे डैश गेट मैरिड सून, कि वो जल्दी ही शादी। अब आधा अधूरा है, फटाफट फटाफट आप इस सेंटेंस को पूरा कर दीजिए। इंटेंशन है उनका, इंटेंशन मतलब इरादे उनके पूरे पक्के हैं, तो क्या करेंगे वो करेंगे। गोइंग टू नहीं आएगा, कैन नहीं आएगा, नीड नहीं, तो थर्ड विल, दे विल गेट। तो यहाँ विल इज द राइट आंसर, तीसरा। आगे चलते हैं 145 पे। 149, सॉरी 149 क्वेश्चन पे। इफ यू वर टू स्टार्ट अर्ली टुमारो मॉर्निंग, यू डैश बी एट योर डेस्टिनेशन बाय इवनिंग। कंडीशन को शो कर रहा है, तो जब कंडीशन को शो किया जाता है तो आप देखते हैं इस तरह के जो सेंटेंस हैं वो इफ से बनते हैं। इफ लगता है, वर्ड लगता है, उसके बाद प्लस होके विल का वुड हो जाता है ना। तो ये पास्ट में बनते हैं इस तरह के सेंटेंस, और जो बाद वाला है फ्यूचर में बनता है। तो इसीलिए आंख मीचकर विल का वुड हो जाएगा। जब फ्यूचर में करेंगे ना हम इसको, पास्ट के साथ हम फ्यूचर लगाएंगे, तो आने वाला जो अगला सेंटेंस है वो फ्यूचर में बनेगा। तो फ्यूचर में विल की जगह वुड आ जाएगा, तो वुड लगेगा, विल का हम वुड रखेंगे इसमें। तो वुड इज द राइट आंसर। अब देखते हैं 150। ही डैश ओनली बी 10 कोमा बट ही प्लेज द गिटार। इसका मतलब क्या है कि जब वो 10 साल का था तभी से वो गिटार बजाने लगा, कि जब वो केवल 10 वर्ष का था। तो यहाँ भी कंसेशन को बताया जा रहा है, इन्होंने हमें दिया है यहाँ पर। तो मस्ट नहीं आएगा, डेयर टू नहीं आएगा, शुड नहीं आएगा, सभी जानते हैं ही मे। तो मे चौथा, ये इसका राइट आंसर है। क्लियर। आप मेरी पहली वीडियो भी जो मैंने इसकी बनाई है 2013 के फॉर्म 2013 का जो क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, उसको भी ध्यान से पढ़िए, इनको ध्यान से पढ़िए, और जो आगे भी सीरीज इसी तरह की क्वेश्चन पेपर की आती रहेंगी उनको भी ध्यान से समझिए। और मैंने अपने चैनल में पूरे अपने ग्रामर की सीरीज भी दी हैं, उनको भी देखते रहिए। आपको टेंस भी मिलेंगे, सारी पूरी ग्रामर मिलेगी आपको, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल होगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल अच्छा लगा, आपको एक्सप्लेनेशन सही लगी, तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताइए ज़रूर, कि मुझे अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।